Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। देश में इस वक्त सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब सभी को इंतजार है 4 जून का, जिस दिन नतीजे आएंगे। प्रदेश में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी 25-0 से क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन इस बार राजनीतिक गलियारों के साथ ही सड़क चौबारों पर भी चर्चा है कि कांग्रेस बीजेपी की हैट्रिक को रोकने के साथ ही कम से कम आधा दर्जन सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस की जीत दर्ज करने वाली सीटों में टोंक सवाई माधोपुर सीट भी शामिल है। यहां से कांग्रेस ने टिकट दिया है हरीश चंद्र मीणा को। वहीं बीजेपी ने अपने 2 बार के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। टोंक सवाई माधोपुर इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि टोंक विधानसभा से सचिन पायलट खुद विधायक है और मौजूदा वक्त में उनकी पहचान बड़े नेताओं में की जाती है। तो अब इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं और क्या समीकरण है जिसके चलते कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। टोंक सवाई माधोपुर में मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का स्थायी निवास दिल्ली के महरौली में है। 2004 में जौनपुरिया ने पहली बार हरियाणा से विधायकी का चुनाव लड़ा था और वहीं से उन्होंने जीत दर्ज की। 2014 में बीजेपी ने जौनपुरिया को टोंक सवाई माधोपुर से अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद से वो लगातार 2 बार यहीं से सांसद है। जौनपुरिया 2011 में भी उस वक्त सुर्खियों में छाए थे जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी में हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। जौनपुरिया के सामने ताल ठोक रहे कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश चंद्र मीणा का राजनीतिक कैरियर 2014 से बीजेपी के टिकट पर दौसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से शुरू हुआ था। उससे पहले वो राजस्थान के डीजीपी रहे थे। 2014 में बीजेपी के सांसद बने हरीश मीणा ने 2018 में ही सांसद रहते हुए बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया था और कांग्रेस ने उन्हें टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। तब से लेकर मौजूदा वक्त में हरीश मीणा देवली उनियारा सीट से ही विधायक है। टोंक से ही सचिन पायलट भी विधायक है। ये तो रही उम्मीदवारों की जानकारी। अब अगर बात की जाए टोंक सवाई माधोपुर सीट के साथ ही साथ मतदाताओं और जातिगत समीकरणों की, तो आपको बता दें कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद बनी, जहां अब तक 3 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 1 बार कांग्रेस तो वहीं पिछली 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। 2009 में पहली बार यहां से जीत दर्ज की थी कांग्रेस के उम्मीदवार नमो नारायण मीणा ने। नमो नारायण मीणा के ही छोटे भाई है हरीश चंद्र मीणा। अगर इस सीट पर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो टोंक और सवाई माधोपुर को मिलाकर मतदाताओं की संख्या 21 लाख के पार है। अगर जातिगत आंकड़े देखे जाए तो इस क्षेत्र में मीणा मतदाता लगभग 4 लाख, गुर्जर मतदाता लगभग 3.5 लाख, एससी वर्ग के मतदाता लगभग 4.5 लाख, मुस्लिम मतदाता लगभग 2.25 लाख, ब्राह्मण मतदाता लगभग 1.5 लाख, वैश्य समुदाय के 1.5 लाख, माली 1 लाख, राजपूत 1.5 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता लगभग 1 लाख है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या बहुतायत है। यह चुनाव पूरी तरह से जातिगत समीकरणों के आधार पर आधारित है। अब सचिन पायलट तो गुर्जर है और कांग्रेस के उम्मीदवार खुद मीणा समुदाय से आते हैं और इस सीट की चौथी सबसे जातिगत संख्या मुस्लिमों को लेकर कहा जाता है कि उनका वोट कांग्रेस को ही जाता है। वैसे इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने टोंक में प्रचार करते हुए मुस्लिम समुदाय को लेकर जो कटाक्ष किए थे, कहा जाता है कि उसका फायदा भी अब कांग्रेस को ही हो सकता है। 2014 में मोदी लहर और 2019 में सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज गुर्जरों की वजह से यहां बीजेपी को फायदा मिला था। बीजेपी के लिए भले ही उनके उम्मीदवार और मौजूदा सांसद गुर्जर समुदाय से आते हो, मगर उनका बाहरी होने का फैक्टर इस बार हावी होता दिख रहा है। टोंक सवाई माधोपुर में आपको क्या लगता है कि किसकी जीत होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राजस्थान और राजस्थान से जुड़ी सियासत की हर खबर पर नजर रखने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।